नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आई हूँ। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का पेपर 18 अगस्त 2024 को होना है, जो आप सभी लोग जानते ही हैं। आज की क्लास में पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आपको मिलेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट इसमें दोस्तों 10 हैं। आज प्रैक्टिस सेट पहला सॉल्व करेंगे। पहले हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गायत्री। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद गायत्री है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे और सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटते थे। सामान्यतः जो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और सिंधु घाटी कि किसी भी पुरा स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं दोस्तों, लेकिन मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें, मनके और मृद्भांड और लघु कलाएँ सौंदर्य बोध को इंगित कराती हैं, यानी उसका पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के उपसंप्रदान की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है और ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, मुगल काल में किस जिले को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जौनपुर को। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था। यह भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सिक्स्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। सरकार ने 1882 में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति और प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग गठित किया था, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव के लिए गठित किया गया था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और सरकार के इन सुझावों को माना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर
ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, जिससे नव संपत्ति नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाए। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और व्यापारिक विभाजित हों। और जो चौथा था वो निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। ये 4 सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7th क्वेश्चन। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने कराया? 7th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 8th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु उन्होंने नवंबर 1946 में त्यागपत्र दे दिया। 23 नवंबर 1946 ईस्वी को 54वें अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे, लेकिन नवंबर 1946 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इस प्रकार दिल्ली अधिवेशन 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवों का भ्रमण। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह के अध्ययन से संबंधित है। प्लेट स्थलीय दृढ़ भूखंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है और ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकान एवं पेंगुयोमा कहाँ स्थित है? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यांमार। अराकान एवं पेंगु योमा पर्वत म्यांमार देश में अवस्थित है, जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है, जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक और अवैध घोषित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 14 का डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन है, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष तक।
राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 356 में खंड 5 प्रतिस्थापित क्रिया विधि बना दी गई है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा की अवधि को 1 वर्ष के लिए पर सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 वहीं आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 अप्रैल को। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। आय का वितरण मापा जाता है। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉरेंज वर्क से। आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मसाला ब्रांड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था है जिसमें 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो वस्तुओं सेवाओं इत्यादि के आयात निर्यात को बंद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है और मैनोमीटर से द्रव्य का दाब मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीवर में होता है। मनुष्य में यूरिया निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय पदछाप के नाम की इकाई है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 25 का ए ऑप्शन सही होगा, भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? आइए सॉल्व करते हैं। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा और औसत कितना दिया हुआ है? 6 दिया है,
तो 6 बराबर पदों का योग कितना है दोस्तों? पदों का योग बट्टे पदों का योग क्या है दोस्तों? और पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 6 बराबर पदों का योग बटे 10 हो जाएगा। 6 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पदों का योग जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। पदों का योग बराबर 60 हो जाएगा। तो 60 नया औसत निकालेंगे दोस्तों। नया औसत हो जाएगा 60 गुणे 12 बटे 10। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 60 गुणे 12 हो जाएगा 720 बटे 10 और इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉल्व करके बताइए दोस्तों। मान लेते हैं मोबाइल का क्रय मूल्य 100 है और दोनों विक्रेताओं का कुल विक्रय मूल्य जो है वो 145 है। पहले विक्रेता का विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 हो जाएगा। दूसरे विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? वो इस प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। 145 माइनस 125 बटे 125 और गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 20 बटे 125 गुणे 100 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 16%। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4,200 रुपये और 6 वर्ष में 6,000 हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? कितनी है दोस्तों? सॉल्व करके बताइए। सॉल्व करके बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए दोस्तों सॉल्व करके इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो 1 मिनट आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कामकाज रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखर कपूर। शेखर कपूर निर्देशक एवं अभिनेता हैं, दोनों ही हैं। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चयन किया गया है? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदर्शन
सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है दोस्तों? 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुंदेलखंड का है। आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर रोहिलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला है, जिसको आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोन। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन। जैसे राजा किसी राज्य के लिए है, वैसे ही राष्ट्रपति है किसके लिए? किसके लिए है दोस्तों? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड, गणराज्य। जैसे राजा किसी राज्य के लिए, वैसे ही राष्ट्रपति गणराज्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सॉल्व करके बताइए दोस्तों। 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, जी डी का क्या लगता है? क्या लगता है दोस्तों? 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सॉल्व करके बताइए। 39 का सी ऑप्शन सही होगा, पिता। क्या लगता है? पिता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है? क्या लगता है दोस्तों? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 40 का डी ऑप्शन सही होगा, पिता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि पर आधारित हैं दोस्तों। कृषि का पहला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है, परंतु इसे सफल होना चाहिए, या जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एटी गोरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि भारत में 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में भारत सरकार ने पूरे देश के लिए व्यापक फसल बीमा योजना लागू की। आगे चलकर इनमें बदलाव आते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्षेत्र आय व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिकल्पना। परिकल्पना योजना जीवनी चक्र यानी कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का घटक नहीं है, तैयारी मूल निर्धारण जानकारी योजना के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दो स्तरीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्षेत्र आय व्यापक, प्रक्षेत्र आय व्ययक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडिचेरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कठिया गेहूं प्रजाति है? 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 53 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, कैंट एक प्रजाति है। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जई की उत्तर प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यहाँ 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये गेरुई यानी कि रस्ट और झुलसा रोगों की अवरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? 55 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 है। भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, भारत की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 56 का सी ऑप्शन सही होगा, 260 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है? 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 57 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण क्या है? क्या कारण है दोस्तों? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 58 का सी ऑप्शन, जलवायु की दशा। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का कारण जलवायु की दशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन, फेलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 60 का बी ऑप्शन सही होगा, धान। सुगंध 5 धान फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, बरसीम का वानस्पतिक नाम है, क्या नाम है दोस्तों? 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या
क्या जाना जाता है दोस्तों? 62 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का सी ऑप्शन सही होगा, वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? क्या है दोस्तों? 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर की द्वितीय पखवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशी की संतुष्टि की जाती है? 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 66 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ढैंचा। हरी खाद के लिए सबसे प्रमुख फसल सनई और ढैंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CSR 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है? 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धान गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैले फसली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। गन्ना में रैटून स्टिंग का कारण है? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु। गन्ना में रैटून स्टिंग बीमारी गन्ने की पेड़ी फसल में देखने को मिलती है, जो वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। UPAS 120 एक किस्म है? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरहर की। UPAS 120 एक अरहर की बहुत ही शीघ्र 120 दिन में पकने वाली अगेती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताजमूल जड़ की अवस्था। गेहूं की एक सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI ताजमूल जड़ 21 DAS पर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सफ़ेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्य सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेमोडिकोसिन के कारण करेले में कड़वापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 77 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब छुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.0 किलोग्राम। गेंदा की 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी
ग्लेडियोलस की प्रजाति है। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 80 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं। ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी तीनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 81 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीला सिरा मोजेक। भिंडी की सबसे प्रमुख गंभीर रोग पीत सिरा मोजेक यानी येलो वेन मोजेक। इस रोग का संचारण सफ़ेद मक्खी द्वारा किया जाता है। यह रोग वायरस द्वारा होता है। पत्तियों की नसें पीली पड़ जाती हैं और पौधा बौना रह जाता है। फल निर्माण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 82 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया। 7 लक्षण कौन से थे दोस्तों? 7 लक्षण थे बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकृति और फूल और फली का स्थान, तने की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 क्वेश्चन, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरहर। भारत में दलहनी फसल में अरहर की पहली संकर जाति ICPH 8 द्वारा विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता 115 से 170 दिन में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 क्वेश्चन, संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए लाइन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, ICRISAT किस देश में स्थित है? 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलसी नहीं है। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट और ग्वार इत्यादि होते हैं। और रबी की फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों? रबी की फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, आलू, तंबाकू, चुकंदर इत्यादि होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और जायद की फसल भी बताते चलते हैं दोस्तों। जायद की फसलें होती हैं ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, मूंग, कद्दू, तुरई इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन दोस्तों। 90 क्वेश्चन है, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है? 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 92 क्वेश्चन, मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी है। 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पैंडी मिथेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था किसने? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 93 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्डेयर ने 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
94 क्वेश्चन, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी विस्थापन, न्यूनता, द्विगुणन, गुणसूत्र संरचना तीनों के द्वारा बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणवत्ता युक्त बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकर किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय बीज कहलाता है। नाभिकीय बीज किसे कहते हैं दोस्तों? जो बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें नाभिकीय बीज कहते हैं। ये मूल बीज होता है दोस्तों, इसीलिए इसको न्यूक्लिक सीड भी कहते हैं। ऐसे बीजों का भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है दोस्तों। नाभिकीय बीज से प्रजनन बीज और प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार की जाती है। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज और प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98 क्वेश्चन, बीज जीविता परीक्षण किया जाता है। 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेट्राजोलियम परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, संकर धान में नर बंधे लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। 99 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, खेती की SRI विधि किस फसल से संबंधित है? 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धान से संबंधित है। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे नए दोस्त सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।